एक बार की बात है, दो भाई होते हैं। उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। वे दोनों उनकी पिता की दी हुई जायदाद के बंटवारे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। उन दोनों भाइयों में छोटा भाई बहुत ही सीधा, दूसरा उतना ही चालाक होता है। बड़ा भाई छोटे भाई से बोलता है, भाई, पिताजी तो इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी थोड़ी बहुत जो संपत्ति है, हम दो भाई हैं, आपस में बांट लेते हैं। जैसे आप अच्छा समझे बड़े भैया। वैसे इस घर में हम दो भाई ही हैं और हमारे पिताजी इतना ज्यादा तो कुछ छोड़ के गए नहीं है। नहीं भाई, जायदाद का बंटवारा आपस में बराबर होना चाहिए। वैसे बापू कोई ज्यादा चीज तो छोड़कर गए नहीं। ले दे के 3 चीज है। एक ये झोपड़ा, और दूसरी हमारी ये गाय है। तीसरा आंगन में ये आम का पेड़। तुम्हें मुझ पर विश्वास है या गांव के प्रधान के पास चलें? क्या बात करते हो बड़े भैया, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। आप तो कर दो बंटवारा। ठीक है, हम तीनों चीजों को आधा आधा कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे बड़े भैया? ये जो अपनी झोपड़ी है, दिन में तेरी, रात में मेरी। ठीक है बड़े भैया। अपने बापू अपने लिए ये गाय छोड़कर गए हैं, इसे भी आधा आधा कर लेते हैं। भाई, गाय को आधा आधा कैसे करेंगे? गाय को काटेंगे क्या? अरे पगले, काटेंगे नहीं, सिर्फ आधा करेंगे। गाय का अगला हिस्सा तुम्हारा, पीछे वाला हिस्सा मेरा। ठीक है ना? ठीक है बड़े भाई, जैसा आप कहें। बड़े भैया, इस आम के पेड़ का बंटवारा कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान है। आम के पेड़ का ऊपर का हिस्सा मेरा, नीचे वाला तेरा। तो ठीक है, हो गया बंटवारा। ठीक है भाई। एक बार फिर से सुन ले, तू बड़ा भुलक्कड़ है। झोपड़ी दिन को तेरी, रात को मेरी। गाय का आगे का हिस्सा तेरा, पीछे का मेरा। इस आम का ऊपर का हिस्सा मेरा, नीचे का तेरा। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? ठीक है बड़े भाई, आप समझदार हैं। आप मेरे बड़े भाई हैं। आप मेरे साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। आपने इंसाफ अच्छा ही किया होगा। तो ठीक है, जा गाय को थोड़ा चरा ले। गाय का आगे का हिस्सा तेरा है ना? इसे चराने, घास खिलाने और पानी पिलाने की जिम्मेवारी तेरी है। ठीक है भाई, जैसा आपका हुक्म। छोटा भाई गाय को घास चराने लेकर चला गया। इधर पीछे से बड़ा भाई मन ही मन खुश होकर सोचता है, खूब बेवकूफ बनाया अपने भाई को। गाय का आगे का हिस्सा उसका, पीछे का मेरा। अब वो गाय को खिलाएगा, पिलाएगा और दूध दूंगा मैं। झोपड़ी दिन को उसकी, रात को मेरी। दिन को वैसे भी काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, सर्दी बहुत पड़ती है। दिन को ये रहेगा, रात को सर्दी में मैं झोपड़ी में सोऊंगा। आम के जड़ों को पानी ये देगा, फल मैं खाऊंगा। अगले दिन छोटा भाई अपनी गाय को घास खिला रहा होता है तो बड़ा भाई बर्तन लेकर पहुंच जाता है दूध दूहने। अरे छोटू, गाय को दूहने का टाइम हो गया है। चल बाद में घास खिलाना, पहले मुझे दूध निकालने दे गाय का। भाई, मुझे भी कुछ दूध देना। अबे पगले, तुझे क्यों दूंगा दूध? तू भूल गया, गाय का बंटवारा हुआ है। तेरा आगे वाला हिस्सा था, पीछे वाला मेरा। दूध निकालूंगा भी मैं, पीऊंगा भी मैं। ठीक है बड़े भाई, जैसा आप कहें। अरे वाह, ताजा ताजा दूध पीने का मजा ही कुछ और है। बड़े भैया, दूध कैसा है? दूध छोड़, जा आम के पेड़ को पानी दे। इधर छोटा भाई आम के पेड़ को पानी देता है तो बड़ा भाई आकर आम तोड़ता है। आम तो बहुत मीठे लग रहे हैं। एक आधा आम मुझे भी दे दो ना, खाने के लिए। अरे छोटू, तू भी बड़ा भुलक्कड़ है। आम के पेड़ का बंटवारा किया है हमने। इसका ऊपर का हिस्सा मेरा है, इसीलिए आम खाने का मजा भी मैं ही लूंगा। तू बस पानी पिला। ओह नो! शाम होने की थी, सोने का वक्त आया। सर्दी बहुत पड़ रही थी। बड़ा भाई झोपड़े में सोने चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद छोटा भाई आया, उसने दरवाजा खटखटाया।
बड़े भैया, ओ बड़े भैया, दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड लग रही है। अरे क्यों नींद में खलल डाल रहा है मेरी? अरे बड़े भैया, बाहर बहुत ठंड है, मुझे भी अंदर ले लो ना। अरे बुलक्कड़ राम, तू इतनी जल्दी भूल गया? तेरी भूलने वाली आदत जाती नहीं। झोपड़े का भी बंटवारा हुआ है हम में। दिन को ये झोपड़ा तेरा और रात को मेरा। अब रात हो गई है, अब ये झोपड़ा रात को तेरा नहीं है। जो चला आया मुंह उठाए झोपड़ी में आने के लिए, सुबह होने पर आना झोपड़ी में। जैसे आप उचित समझे भैया, पर बाहर बहुत ठंड है। बेचारा छोटा भाई उस रात सर्दी में बाहर ही ठिठुरता रहा। दूसरे दिन बड़ा भाई अपने काम से बाहर गया। छोटा भाई घर पर ही था। उससे मिलने उसके पिताजी के दोस्त घर पर आए। छोटे भाई से पूछा, क्या बात है बेटा, बहुत उदास लगते हो, क्या हुआ? क्या बताऊं चाचा जी, मैं अपने बड़े भाई की करतूतों से बहुत परेशान हूं। अब क्या कहूं? बताओ बेटा, हो सकता है तुम्हारी समस्याओं का समाधान मेरे पास हो। इस पर छोटा भाई उसके दुखी होने और उसके भाई की करतूतों के बारे में बताता है। आगे आदमी छोटे भाई को कुछ कहता है जिसे छोटा भाई ध्यान से सुनता है। अगली सुबह होती है। छोटा भाई गाय को घास खिला रहा होता है तो बर्तन लेकर बड़ा भाई दूध निकालने पहुंचता है। वो जैसे ही गाय का दूध निकालना शुरू करता है तो उतने में छोटा भाई गाय के गाल पर जोर से लकड़ी से प्रहार करता है। लकड़ी लगती है, गाय जोर से उछलती है और दुलत्ती मारती है जो सीधे उसके बड़े भाई को लगती है। अरे पगले, क्यों मार रहा है गाय को? भाई, गाय का आगे का हिस्सा तो मेरा है। अब मैं चाहे जो कुछ करूं, तुम्हें इससे क्या? तुम मुझे दूध का आधा हिस्सा दे दो तो मैं छोड़ दूंगा इसको मारना। चल ठीक है, अभी तो दूध निकालने दे, बाद में ले लेना आधा दूध। ये नहीं, अब गाय का एक टाइम का चारा तुम्हें खिलाना पड़ेगा। ठीक है छोटे, जैसा तू कहे। दोपहर को बड़ा भाई बांस लेकर आम तोड़ने पेड़ के नीचे पहुंचता है तो पीछे पीछे कुल्हाड़ी लेकर छोटा भाई भी पहुंच जाता है और कुल्हाड़ी से चोट मारने लगता है। उसको रोकते हुए बड़ा भाई कहता है, अरे पगले, तुझे ये क्या हो गया? ये पिताजी की निशानी है और तू इसे काट रहा है। भाई, इस आम के पेड़ से मुझे क्या फायदा? मुझे तो आम मिलेंगे नहीं, क्योंकि ऊपर का हिस्सा तो तुम्हारा है। मेरे लिए तो ये फालतू है, इसलिए मैं तो इसे काटूंगा। अरे भाई, कहना मान, रहने दे। आगे से आम के पेड़ पर लगने वाले आधे आम तेरे, आधे मेरे, ठीक है ना? हाँ, ये हुई ना बात। ठीक है बड़े भैया, अगर आप आधे आम देंगे तो नहीं काटूंगा। कुछ समय बाद साय का समय होता है। बड़ा भाई अपने काम से घर आता है। उसके आते ही छोटा भाई घर में लगे नल से पाइप जोड़कर झोपड़ी की छत पर पानी डालने लगता है। झोपड़ी की छत पर पानी डालता देख बड़ा भाई चिल्लाता है, अरे अरे ये क्या कर रहा है? रात होने को है, सर्दी का समय है, और तू झोपड़ी के छत पर पानी डालकर इसे ठंडा कर रहा है। रात को इस ठंडी छत वाली झोपड़ी में सोऊंगा तो क्या जिंदा बचूंगा मैं? हा भाई, आप मेरी चिंता करते हो जो मैं आपकी चिंता करूं? देखो, अभी दिन अस्त नहीं हुआ है, अभी झोपड़ी पर हक मेरा है। मैं चाहे जो कुछ करूं। जरूर इस बेअक्ल को किसी ने अक्ल दी है। अब मेरी दाल इसके सामने नहीं गलने वाली। भाई, मुझे माफ कर दे, पानी मत डाल। आज से तू भी मेरे साथ झोपड़ी में रहना। हा, अब पता चला ना, किसी ने सही कहा है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बड़े भैया, अब हुआ ना सही सही बंटवारा। गाय का आधा दूध मेरा हो गया और आधा तुम्हारा। ठीक है,
अब आधे आम तुम्हारे और आधे मेरे। ठीक है छोटे। और झोपड़ी में भी दोनों मिलके साथ सो जाएंगे। ठीक है छोटे।